नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल में, जहां आप देख रहे हैं हमारी विशेष सीरीज सनातन धर्म के अनसुलझे रहस्य। पिछले एपिसोड में आपने समझा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, कि कैसे सनातन दर्शन और आधुनिक कॉन्शियसनेस स्टडी यह संकेत देती है कि हर आत्मा का अनुभव किसी न किसी सूक्ष्म स्तर पर दर्ज होता है, और कैसे यह विचार कल्पना नहीं बल्कि एक गंभीर फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक इंक्वायरी है। और आज हम उसी रहस्य को एक कदम और आगे ले जाने वाले हैं, एक ऐसे सवाल के साथ जो जितना आध्यात्मिक है दोस्तों, उतना ही वैज्ञानिक भी। क्या हम सब अलग अलग लोग हैं, या किसी गहरे स्तर पर एक ही चेतना से जुड़े हुए हैं? सबसे पहले यह सवाल क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? अगर हम सच में अलग अलग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट चेतनाएं होते, तो फिर यह कैसे संभव होता कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग एक ही समय पर एक जैसे विचार सोचने लगते हैं, एक जैसी खोजें कर लेते हैं, या बिना किसी संपर्क के एक ही तरह की कला, दर्शन और सत्य तक पहुंच जाते हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि एक डिस्कवरी एक साथ कई देशों में दर्ज हुई, एक स्पिरिचुअल इंसाइट अलग अलग सभ्यताओं में लगभग एक जैसी भाषा में प्रकट हुई, और कुछ विचार ऐसे हैं जो किसी एक व्यक्ति के नहीं, पूरी मानवता के लगते हैं। यहीं से जन्म लेता है दोस्तों कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विचार। यस, चलिए जानते हैं कि सनातन धर्म इसे कैसे देखता है। दोस्तों, सनातन धर्म बहुत पहले से बहुत शांति और स्पष्टता के साथ, क्लैरिटी के साथ यह कहता आया है कि चेतना किसी एक व्यक्ति, किसी एक शरीर या किसी एक जीवन तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह एक सार्वभौमिक प्रवाह है, यूनिवर्सल प्रवाह है, जिसमें अलग अलग शरीर केवल तरंगों की तरह उभरते और विलीन होते रहते हैं। उपनिषद इसी सत्य को प्रतीक की भाषा में समझाते हैं और कहते हैं कि आत्मा अलग अलग शरीरों में प्रकट होती है, पर उसका मूल स्रोत एक ही रहता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ही सूर्य हजारों जल पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, जबकि वास्तव में सूर्य न तो विभाजित होता है और न ही बदलता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति जीवन में किसी अनुभव को बहुत गहराई से, पूरी तीव्रता और इंटेंसिटी और ईमानदारी के साथ जीता है, तो वह अनुभव केवल उसकी निजी स्मृति बनकर नहीं रह जाता, बल्कि चेतना के उस व्यापक क्षेत्र में एक हल्का सा स्पंदन छोड़ देता है, जिसमें हम सब किसी न किसी स्तर पर जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि कभी कभी हमें किसी विचार, किसी सत्य या किसी अनुभूति के सामने पहली बार होने के बावजूद ऐसा लगता है हम इसे पहले से जानते हो, जैसे यह कोई नई जानकारी नहीं, बल्कि किसी भूली बिसरी स्मृति का पुनः जागरण हो। और वही क्षण हमें यह महसूस भी करवाता है कि कुछ सच्चाइयां सीखी नहीं जाती, बल्कि याद आती हैं। सनातन धर्म इस अनुभूति को भ्रम नहीं मानता, बल्कि इसे चेतना की उस साझा परत का संकेत मानता है, जहां व्यक्तिगत अनुभव सामूहिक समझ में बदल जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि मॉडर्न साइंस इस बारे में क्या कहती है। आधुनिक विज्ञान इस पूरे विषय को धार्मिक या दार्शनिक शब्दों में नहीं, बल्कि ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की भाषा में देखने की कोशिश करता है। और यही कारण है दोस्तों कि उसकी व्याख्या एकदम से अलग लगती है, पर उसका संकेत कई बार उसी दिशा में जाता है। आज न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस रिसर्च धीरे धीरे इस निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है कि ब्रेन शायद चेतना को प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि उसे रिसीव, फिल्टर और इंटरप्रेट करता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रेडियो सिग्नल खुद पैदा नहीं करता, बल्कि पहले से मौजूद तरंगों को पकड़कर उन्हें आवाज में बदल देता है। यही विचार आगे बढ़कर मनोविज्ञान के क्षेत्र में तब और ज्यादा स्पष्ट हुआ जब कार्ल यंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की अवधारणा को प्रस्तुत किया और बताया कि मानव मन के भीतर कुछ ऐसे आर्केटाइप्स, सिंबल्स और गहरे पैटर्न्स मौजूद होते हैं जो किसी एक व्यक्ति के अनुभव से नहीं, बल्कि पूरी मानवता के साझा अनुभव से जन्म लेते हैं। दोस्तों, आज क्वांटम फिजिक्स भी अपने बिल्कुल अलग वैज्ञानिक रास्ते से इस ओर संकेत करने लगी है कि इंफॉर्मेशन और एनर्जी दूरी से बंधी हुई नहीं होती, और कुछ स्तरों पर रियलिटी इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती है कि एक बिंदु पर हुआ परिवर्तन दूसरे बिंदुओं पर भी अपना प्रभाव छोड़ सकता है।
भले ही उनके बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क न दिखाई दे। यानी जहां सनातन धर्म इसे चेतना की सार्वभौमिकता कहता है, वहीं मॉडर्न साइंस इसे फील्ड, पैटर्न और इंटरकनेक्टेड सिस्टम की भाषा में समझने की कोशिश कर रही है। और दोनों के बीच का यह संवाद हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सच्चाई न पूरी तरह आध्यात्मिक है और न ही पूरी तरह भौतिक, बल्कि दोनों के बीच बहने वाली एक गहरी अदृश्य धारा है। अब एक सच्ची सी कहानी सुनिए दोस्तों। एक बार एक लेखक ने लिखा कि वह कई महीनों से एक किताब पर काम कर रहा था, पर कहानी पूरी नहीं हो पा रही थी। अचानक क्या हुआ कि एक दिन उसे एक आइडिया आया जो उसे इतना ज्यादा स्पष्ट लगा जैसे वह उसे सोच नहीं रहा था बल्कि रिसीव कर रहा था। कोई और सोच रहा था, उसके दिमाग से उसके पास आ रहा था। कुछ साल बाद उसने जाना कि उसी समय दुनिया के एक दूसरे कोने में एक और लेखक लगभग उसी विचार पर लगभग उसी तरह की कहानी लिख चुका था। यह चोरी नहीं थी, यह कोइंसिडेंस भी नहीं था, यह उस शेयर्ड स्पेस का संकेत था जहां विचार जन्म लेते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि इसका हमारे जीवन के लिए अर्थ क्या है। अगर चेतना सच में कलेक्टिव है, अगर वह किसी एक शरीर, एक नाम, एक जीवन तक सीमित नहीं है, तो इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि हमारी इंडिविजुअलिटी मिट जाती है या हम भीड़ में खो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमारी इंडिविजुअलिटी एक बड़े चेतना तंत्र का हिस्सा बन जाती है, जहां हर व्यक्ति अपनी अनोखी भूमिका निभाते हुए भी पूरे तंत्र को प्रभावित करता है। इसका मतलब यह भी है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस तरह से जीवन को जीते हैं, वह केवल हमारी निजी कहानी नहीं रहती, बल्कि वह उस साझा चेतना क्षेत्र में एक तरंग पैदा करती है जो जाने अनजाने दूसरों तक भी पहुंचती है। यानी आपका डर सिर्फ आपका डर नहीं रहता, क्योंकि जब आप भय में जीते हैं तो वह भय केवल आपके निर्णयों को नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, आपके शब्दों और आपकी उपस्थिति के माध्यम से दूसरों के मन पर भी असर डालता है। उसी तरह आपका प्रेम भी सिर्फ आपका निजी अनुभव नहीं रहता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति करुणा, सच्चाई और खुले दिल से जीता है तो वह बिना किसी उपदेश के, बिना किसी प्रयास के अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सुरक्षित और शांत जगह बना देता है। और आपकी हीलिंग तो बिल्कुल भी केवल आपकी नहीं रहती, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने भीतर के डर, क्रोध या पीड़ा को समझकर उनसे मुक्त होना शुरू करता है तो वह अनजाने में दूसरों के लिए भी यह संभावना खोल देता है कि बदलाव मुमकिन है, कि दर्द के साथ भी जागरूकता से जिया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों, सनातन धर्म कभी मुक्ति को सिर्फ व्यक्तिगत अचीवमेंट नहीं मानता, बल्कि उसे चेतना के पूरे क्षेत्र में होने वाला एक सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा परिवर्तन मानता है, जहां एक व्यक्ति की जागरूकता पूरे समाज के लिए दिशा बन सकती है। चलिए दोस्तों, अब इस पूरे विचार को किसी निष्कर्ष में बदलने की बजाय इसे एक शांत अनुभव की तरह अपने भीतर उतरने दीजिए। आज बस एक पल के लिए यह महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आप अपने विचारों, अपने नाम और अपनी पहचान के भीतर बंद कोई अलग अलग द्वीप, आइलैंड नहीं है, बल्कि आप एक विशाल चेतना समुद्र की वह लहर हैं जो उठते हुए भी उसी समुद्र से बनी है और शांत होते हुए भी उसी में विलीन हो जाती है। फिर मन ही मन, बिना किसी जोर, बिना किसी उम्मीद और बिना किसी भावुकता के बस इतना कहिए। क्या कहिए? मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसी चेतना का हिस्सा हूँ जो सब में बह रही है। इस वाक्य को दोहराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इसे भीतर गूंजने दीजिए। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जो अकेलापन कभी भारी लगता था वो थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, और जो जीवन कभी संघर्ष की तरह महसूस होता था उसमें अब एक जुड़ाव सा, एक अर्थ सा, एक मौन सहारा सा उभरने लगा है। और यही वह क्षण है दोस्तों जहां सनातन धर्म कोई सिद्धांत नहीं रह जाता, बल्कि एक जीवित अनुभव बन जाता है। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम एक ऐसे रहस्य में उतरेंगे जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा। मृत्यु के बाद आत्मा नंगी नहीं चलती। सनातन धर्म कहता है आत्मा अपने साथ एक पूरा सूक्ष्म शरीर लेकर चलती है, जिसमें इच्छाएं हैं, स्मृतियां हैं और कर्मों की छाप है। तो सवाल यह है कि अगर शरीर यहीं रह जाता है तो आत्मा किस रूप में आगे बढ़ती है?
क्या वही सूक्ष्म शरीर स्वर्ग, प्रेतलोक और पुनर्जन्म का कारण बनता है? अगले एपिसोड में दोस्तों सूक्ष्म शरीर का रहस्य, यह कहानी नहीं होगी, यह सनातन का सबसे गहरा विज्ञान होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।